आज हमारी पूरी दुनिया असल में बस एक मशीन पर चल रही है और वो है कंप्यूटर। इसने हमारे काम करने, सीखने, जीने मतलब सब कुछ बदल दिया है। पर कभी सोचा है कि ये हमें बना रहा है या बिगाड़ रहा है? चलिए आज इसी दो धारी तलवार को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कंप्यूटर इंसानियत का सबसे बड़ा आविष्कार है या फिर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इसके दोनों ही पहलुओं को समझना पड़ेगा। आप जरा सोच कर देखिए, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, साइंस, एंटरटेनमेंट, क्या कोई ऐसी फील्ड है जो आज कंप्यूटर के बिना चल सकती है? शायद नहीं। हम सब इस पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस मशीन में जिसने इसे इतना पावरफुल बना दिया? चलिए सबसे पहले इसके फायदों पर ही एक नजर डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो कंप्यूटर को हमारा सबसे बेस्ट असिस्टेंट बनाती हैं। हजारों ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंप्यूटर की स्पीड का पैमाना है। जरा सोचिए, जिस काम को करने में एक इंसान को शायद कई दिन लग जाए, कंप्यूटर उसे बस कुछ ही सेकंड्स में निपटा देता है। सोचिए, एक सेकंड में हजारों इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की ताकत। और देखिए, स्पीड के साथ साथ आती है एक्यूरेसी, मतलब सटीकता। अगर कंप्यूटर को सही इनपुट दिया गया है ना, तो उसका आउटपुट लगभग हमेशा 100% सही होता है। इंसानों से तो फिर भी गलती हो सकती है, पर कंप्यूटर से नहीं। और इसीलिए साइंस से लेकर फाइनेंस तक हर जगह इस पर इतना भरोसा किया जाता है। आप इसे एक ऐसे एम्प्लॉय की तरह सोचिए जो कभी थकता ही नहीं, कभी बोर नहीं होता, एक साथ कई काम कर सकता है, घंटों तक बिना रुके काम कर सकता है, और एक बार इंस्ट्रक्शन मिल गया तो उसे किसी सुपरविजन की भी जरूरत नहीं। सच में एक परफेक्ट वर्कर है ये। और इसकी मेमोरी, अरे वो तो कमाल की है। कंप्यूटर कितना भी डेटा हो उसे हमेशा के लिए सेव करके रख सकता है, और ये तब तक कुछ नहीं भूलता जब तक हम खुद उसे डिलीट करने के लिए न कहें। मतलब ये एक ऐसी तिजोरी है जिसकी चाबी सिर्फ हमारे पास है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत के साथ उसकी एक परछाई भी होती है। तो अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का, वो छिपे हुए खतरे जो इस टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, ये किले की तरह है, पर इसकी दीवारें कितनी कमजोर हो सकती हैं? वायरस और हैकिंग अटैक्स बस इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले कुछ अनचाहे प्रोग्राम्स चुपके से नेटवर्क में घुस जाते हैं, फिर वो हमारी कीमती जानकारी या तो चुरा लेते हैं या उसे डैमेज कर देते हैं, और आखिर में पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। और जब ये नेटवर्क ठप पड़ते हैं ना, तो इसका असर बहुत बुरा होता है, क्योंकि आज हमारा सारा का सारा डेटा सेंट्रल सर्वर्स पर है। तो एक नेटवर्क फेलियर का मतलब है कि हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही खतरे में आ सकता है। ये वाकई संचार के लिए एक गंभीर खतरा है। इस डिजिटल दुनिया ने ऑनलाइन क्राइम्स की एक नई लहर को भी जन्म दिया है। अब जैसे फ्रॉड, आइडेंटिटी की चोरी और हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन, ये सब बहुत आम बातें हो गई हैं। और इंटरनेट जितना बड़ा हो रहा है, ये खतरे भी उतने ही सीरियस होते जा रहे हैं। और इसका असर सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहने से हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा गलत जानकारी और जो हार्मफुल कंटेंट फैलता है, वो समाज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। और इतना ही नहीं, इन डिवाइसेस को बनाने और फिर फेंकने से हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब आते हैं इस मशीन के सबसे बड़े पैराडॉक्स पर, मतलब विरोधाभास पर। वो ये है कि कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग, कोई आईक्यू नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर सबसे बड़ी कमजोरी? और मजे की बात ये है कि यही इसकी खूबी भी है और खामी भी। एक तरफ तो ये एक वफादार नौकर की तरह हमारे हर हुक्म को बिना सवाल किए मानता है, लेकिन दूसरी तरफ ये खुद से कोई भी फैसला नहीं ले सकता। ये पूरी तरह से इंसानी दिमाग पर निर्भर है जो इसे चला रहा है। तो आखिर में बात घूम फिर कर टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान की आ जाती है। चलिए इस फाइनल इक्वेशन को समझते हैं। और ये बात समझना सबसे जरूरी है, कंप्यूटर बस एक टूल है, एक औजार। इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता। इसका असर तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे इस्तेमाल करने वाले इंसान के इरादे क्या हैं। तो आखिर में कंप्यूटर अच्छा है या बुरा, ये सवाल ही गलत है। ये तो सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल टूल है,
असली सवाल तो हमसे है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, कुछ बनाने के लिए या फिर कुछ मिटाने के लिए। चुनाव हमारा है।